नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का अभिनंदन वंदन। हम अक्सर जब किसी के घर पे जाते हैं या किसी रिश्तेदारी में जाते हैं या किसी दोस्त के घर पे जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं जो छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में पढ़ते हैं। तो उससे अक्सर हम लोग का आपस में बातचीत हो जाता है। तो बच्चों से हम पूछ पढ़ते हैं कि कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो, आपको क्या बड़ा होकर के क्या बनना है। तो बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ जो है बहुत क्रेजी होकर के और बहुत जुनून से जवाब देते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, विभिन्न प्रकार के मैं बिजनेस करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। तो साथियों, बच्चों में जो उत्सुकता होती है वह उत्सुकता बहुत ही मतलब समझिए कि एक तरह से ऐसा लगता है कि बच्चा 2 ही 3 साल में वो सब हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ और वही बच्चा जब छठवीं सातवीं नौवीं दसवीं, कोई अभी 11वीं तक जाता है, कोई 12वीं तक जाता है, कोई 9 तक फेल हो जाता है, कोई छोड़ देता है, कारण बस परिस्थितियां बस बहुत सारे सरकमटेंस आते हैं, उसकी वजह से वो बच्चा जो है पढ़ाई छोड़ करके उसका करियर चौपट हो जाता है। कोई बच्चा प्रदेश चला जाता है, मुंबई चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है, हैदराबाद चला जाता है, पंजाब चला जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो है उनके सपनों को जो है, जो उनकी उम्मीदें होते हैं, सपने होते हैं, उनके गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, सब चकनाचूर हो जाता है। तो साथियों, और बहुत सारे बच्चे वो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं जब, तो उनको जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको मोटिवेट नहीं किया जाता है। उनको जानकारी का अभाव की वजह से, सूचना की अभाव में वह जो है बच्चा जो है कहीं न कहीं अलग रास्ता पकड़ लेता है। जिसको आर्मी में जाना रहता है वो कहीं बिजनेस करने लगता है, जिसको डॉक्टर बनना रहता है वो कहीं क्लर्क बन जाता है, जिसको अधिकारी बनना रहता है वो कोई प्राइवेट जॉब कर लेता है, जिसको इंजीनियर बनना रहता है वो बच्चा कहीं मजदूरी करता रहता है, जिस बच्चे को बिजनेस में टॉप करना था वो कहीं वॉचमैनी करने लगता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसे जानकारी का अभाव रहता है। जब छठवीं सातवीं में उसके अंदर इतना क्रेज है तो वो बच्चा जो है आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है? बढ़ इसलिए नहीं सकता है क्योंकि उसे जो है सही रास्ता नहीं दिखाया गया और सही उसको मोटिवेट नहीं किया, सही उसको काउंसलिंग नहीं मिला, सही उसको जानकारी नहीं दी गई कि अगर उसको डॉक्टरी करना है तो क्या क्या पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और कौन सी उसे जो है सिलेबस सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से क्लास में जाने चाहिए, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में क्या करना चाहिए, वहाँ तक जाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, किसकी तैयारी होनी चाहिए, नीट क्या होता है, कब उसका एग्जाम होगा, ये सब चीज़ों का जानकारियों का अभाव होता है। अगर उसको यूपीएससी में जाना है तो उसे क्या किस सब्जेक्ट में जाना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, तो आखिर वो होता क्या है, तो उसके बारे में जो है मूलभूत जानकारी, आधारिक जानकारी, जो बेसिक जानकारी होता है वो हमें उन बच्चों को दिया ही नहीं जाता है। बस बच्चे अपने हिसाब से अपने सपनों को लेकर के जो है इधर उधर जो है कई उसके माइंड जो है भ्रमित रहता है, माइंड उसका जो है सेट नहीं हो पाता है। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो बच्चा छठवीं सातवीं में इतना क्रेजी है तो उसको जो है उसी के हिसाब से, अगर समझिए कि अगर वो आर्मी में जाना चाहता है तो आप ऐसे, मैं सभी पेरेंट्स से और सभी गार्जियनों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है या जिस भी फील्ड में जाना चाहता है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट को आप ढूंढिए, उस फील्ड के जो है क्षेत्र को ढूंढिए, उस फील्ड के जो है सरकमफ्रेंस को ढूंढिए। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे समझिए कि बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं उसको बताइए, हॉस्पिटल में उसको 1 बार 2 बार 3 बार विजिट कराइए, डॉक्टरों को दिखाइए। और डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं कि आप खुद दिखाने जाते हैं, दवा लेने जाते हैं, तो बच्चे को लेके जाइए और डॉक्टर से थोड़ा बातचीत करवाइए। और कोई अगर डॉक्टर आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं भी किसी भी सर्कल में हो, राते रिश्तेदार में हो और नहीं है तो ढूंढिए, उस डॉक्टर से थोड़ा उसका बातचीत करवाइए, डॉक्टर के प्रोफेशन को उसको दिखाइए, हॉस्पिटल में ले जाइए, एडमिट
हुए पेशेंट को दिखाइए, जहाँ एडमिट होते हैं ओपीडी में उसको ले जाकर के दिखाइए कि देखो डॉक्टर ये चीज़ डॉक्टर करता है, तब उसके जेहन में, उसके दिमाग में वो चीज़ आएगा कि डॉक्टरों का इतना बड़ा रोल होता है। और डॉक्टरों के बारे में बताइए कि उसमें कितना पैसा है, क्या सेवा है, क्या, और डॉक्टरों को भगवान क्यों कहा जाता है। डॉक्टर जीवन को बचा लेता है, किसी को मरते हुए आदमी को बचा लेता है, एक्सीडेंट हुआ है उसका टांग टूट गया तो उसको बचा लेता है, कैसे बचाता है, क्या करता है। और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल, डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंटल जो चीज़ें हैं बच्चों को अक्सर हम देते हैं। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको आला और ये इंजेक्शन नकली और ये सब हम खिलौने के रूप में देते हैं। तो इंजीनियर बनना चाहता तो ऐसे उसको एपरेटस और उसको खिलौनों के जरिए दे दीजिए, उस पर एक्सपेरिमेंट कराइए। तो इस तरह से जो है बच्चे को थोड़ा धीरे धीरे क्रेज बनेगा। और सबसे जरूरी चीज़ है जनरल नॉलेज। बच्चों को जनरल नॉलेज में एकदम उसको अच्छे से उसको समझाइए और उसको स्टोरी के रूप में बताइए, कहीं लेकर उसको घुमाइए। बहुत सारे बच्चे हम देखे हैं रिश्तेदारों में, नातों में, सब जगह, दोस्तों यारों में, वह बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ घर और कॉलेज, घर और कॉलेज, कॉलेज घर, घर कॉलेज, यही इसी में बंधा रहता है। और बहुत हो गया तो साल में एक बार किसी फूफा की इधर, मौसी की इधर, मामा की इधर, नाना की इधर, चाहे जीजा की इधर, चाहे कहीं भी दीदी की इधर चले जाता है और वहाँ पर वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। मेन चीज़ होता है बच्चे के करियर को सेटअप होने में और उनके करियर के गोल को अचीव करने के लिए उसको बहुत ज़रूरी है उसके फील्ड की पूरी जानकारी हो और उसी के फील्ड से रिलेटेड लोगों से उसकी मुलाकात हो और उस फील्ड से रिलेटेड जो भी लाभ है उससे, उसके बारे में उसको बार बार उसको जो है बताया जाए। हर साल, हर 1 महीने, हर 2 महीने, हर 4 महीने पर उसके बारे में उससे डिस्कस किया जाए, तब जाके वह बच्चा अपने गोल को प्राप्त कर सकता है। और सभी स्टूडेंट से मैं अनुरोध करूंगा, सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी चीज़ का क्रेज है तो आज गूगल बाबा का जमाना है। आप एक मोबाइल से क्लिक करिए, हर चीज़ को आपके सामने होगा। तो उससे भी आप बहुत बड़ा सपोर्ट है मोबाइल और गूगल और जो भी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे इसमें इंटरनेट में इतने सॉफ्टवेयर और इतने जो है प्लेटफॉर्म में है, इतने बड़े ब्राउजिंग सिस्टम हो गया है कि आप जो भी चाहें, जो भी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं आप तुरंत ढूंढ सकते हैं और उससे भी आप करियर बना सकते हैं। आपके लिए सबसे बहुत बेहतर ये समय चल रहा है, ये सोशल मीडिया और डिजिटल का टाइम है कि आप चाहें तो आप मोबाइल से भी बहुत सारे काउंसलिंग आप खुद ले सकते हैं, बहुत सारे जानकारियां आप खुद ले सकते हैं, बहुत सारा एक्सपर्टाइज आप खुद हो सकते हैं। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब से जो है, गूगल से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिल सकता है। तो बच्चों और पेरेंट्स खास कर इस पर ध्यान दीजिए। जब अगर बच्चा 6वीं से ही उसकी अगर कुछ बनने की कोशिश है तो 6वीं से ही उसको तैयारी कराइए, उसी से रिलेटेड जो है उसका डिस्कशन करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।